हेलो बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी के क्वेश्चन जो जेई मेंस के प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों कि ये आपका क्वेश्चन 2015 का पूछा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा कि लेट के बी अ नॉन जीरो रियल नंबर। हमारा के एक नॉन जीरो रियल नंबर है। अच्छा, इफ़ एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन दिया है, एक्स हमारा जीरो के बराबर नहीं है, मतलब जीरो से बड़ा होगा, जीरो से छोटा होगा तो फंक्शन हम ये लेंगे। और एक्स हम जीरो के बराबर होगा तो हमारा कितना हो गया 12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो जब बोल दिया कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब इसके जो डोमेन होगा उसके हर डोमेन में ये कंटिन्यूअस है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, एनी माने रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, मतलब एवरी रियल पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है। अब हम बताना है वैल्यू ऑफ ए की। अब की का वैल्यू बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन में दे दिया है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर तो बताया नहीं है, ये बोल दिया कि कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये एवरी रियल पॉइंट पर कंटिन्यूअस है क्योंकि इसका डोमेन भी रियल नंबर है। अब किसी भी पॉइंट पर हम लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो x इक्वल टू जीरो लेकर हम सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू जीरो में ये वैल्यू दी हुई है, जीरो से बड़ा और जीरो से छोटा में भी वैल्यू दी हुई है, तो वहाँ से हम x इक्वल टू जीरो में लेकर सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये होता है कि उसका LHL, उसका RHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों इक्वल होता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर x इक्वल टू जीरो ले लिए, x इक्वल टू जीरो पर ये कंटिन्यूअस है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखिए हमारा फंक्शन क्या है, सिंस हमारा जो फंक्शन दिया है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू जीरो ले। इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ जीरो बराबर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एक्स जीरो से लेफ्ट वाला और जीरो से राइट वाला, माने ये दोनों बराबर है। अब दोनों इक्वल है और दोनों के लिए फंक्शन तो सेम ही है। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी फंक्शन हमारा यही होगा, राइट हैंड लिमिट में भी हमारा फंक्शन यही होगा, तो दोनों बराबर ही आएगा। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो हम यहाँ पर यही ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड जीरो एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ जीरो क्या है, एफ ऑफ जीरो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो में फंक्शन कितना है, 12 है। एफ ऑफ जीरो का मतलब यही हुआ कि एफ ऑफ जीरो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो में फंक्शन हमारा कितना है, तो 12 है। हम यहाँ पर लिख देते हैं 12। ओके, अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम इक्वेशन नंबर 1 ले लिए। अब चलिए हम निकाल लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आपका दिया है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये कितना दिया, ई टू पावर एक्स माइनस वन टू द होल स्क्वायर अपॉन साइन एक्स अपॉन के इंटू लॉग वन प्लस एक्स अपॉन फोर। आई थिंक यही दिया है। हाँ, अब इसको हमें सॉल्व करना है और फिर इसको 12 के बराबर करके हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रखते हैं तो क्या आ जाएगा, ऊपर में 1 माइनस वन जीरो, मतलब ये जीरो और नीचे भी जीरो, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है। अब देखो इस क्वेश्चन में देखकर ही लग रहा है कि हमें साइन वाला फार्मूला यूज करना पड़ा, लॉग वाला करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल वाला, तीनों फार्मूला यूज करना पड़ेगा इसमें। और फार्मूला क्या होता है जानते हैं, हम फार्मूला पढ़े हैं कि लिमिट थीटा टेन टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा कितना है 1। लॉग में क्या पढ़े, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स और अपॉन एक्स, अब बेस लॉग का ई हो तो ये भी 1। और हम पढ़े हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स भी होता है 1। अब इसी हम तीन फार्मूले का यूज़ करेंगे बच्चों। अब इसके लिए देखें, इसके लिए हम कैसे यूज़ करें, यहाँ पर जो थीटा है यहाँ भी थीटा होना चाहिए, वैसा तो नहीं है। अच्छा, इसके लिए भी वैसे ही
यहाँ पर जो x हो वहाँ नीचे भी x होना चाहिए, सेम तरीका। ओके, करते हैं। तो इसको पहले इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो e⁻x-1 है इसका होल स्क्वायर, तो हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, x स्क्वायर। अगर इसको हम ऐसे स्क्वायर करते हैं, चाहे ऐसे लिख देते हैं, पहले x स्क्वायर से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे में हमें क्या है, साइन है x/k है, तो थीटा हमारा x/k है, तो उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। इसके बाद लॉग क्या है जी, log 1 + x/4 है, x की जगह x/4 है, तो नीचे भी हमें चाहिए, तो उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। चलिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो कोई फ़र्क नहीं हुआ, लेकिन हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। अब देखो क्या आया, देखो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये e⁻x-1/x² इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड, ये देखिए ये साइन x/k, ये x/k इंटू में, ये देखो ये हो गया log 1 + x/4 और x/4, इसको हम किए तो कितना आ जाएगा, x²/4k, यही आया। ठीक है, अब हम लिमिट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये x², ये हमारा x², ये x² हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट का यूज करो, अब देखो ये तो यहाँ पर तो फिट हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 है, तो x/k टेंड्स टू भी 0 होगा। ठीक है, x टेंड्स टू 0 है तो x/k टेंड्स टू भी 0 होगा। अच्छा, और x/4 टेंड्स टू भी 0 होगा, तो इसके लिए भी वैलिड हो गया। अब अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, इसमें अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, या अगर लिखना है तो लिख सकते हो, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें लिमिट यूज करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, ये भी हमारा कितना हो गया 1 इंटू, ये भी हमारा कितना हो गया 1, और ये कितना आ गया 1/4k, तो कितना आ गया, ये आ गया 4k। अब कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा क्या है जी, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) कितना है 12, तो ये आपका हो गया 4k = 12, तो k बराबर कितना आ गया 3 आंसर। तो बच्चों इसका आंसर कितना होगा 3, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ना आपका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा पूछा हुआ है 2020 में। चलिए, क्वेश्चन ये है कि इफ़ f(x), फिर यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है कि x 0 से अगर छोटा है तो फंक्शन ये है, x 0 के बराबर है तो b है, और x 0 से बड़ा है तो फंक्शन ये है। ये बोल रहा है कि ये कंटिन्यूस एट x = 0। अब ये एक पार्टिकुलर पॉइंट पर बता दिया कि x = 0 में कंटिन्यूस है, तो हमें a + 2b की वैल्यू बतानी है कि a + 2b = चलिए, अब हम जानते हैं कि कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस हो तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हो। इसी कॉन्सेप्ट से चलते हैं हम। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, सिंस हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 0, x = 0 पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये LHS लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(0) इक्वल होगा। अब देखिए हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a और b, ठीक है ना, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(0) तीनों निकालना होगा। ओके, क्या होगा, तीनों निकालना होगा, और हम दो को इक्वेट कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड और f(0), राइट हैंड f(0), या इन दोनों को करके हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। ओके, चलिए ये इक्वेशन मैंने बराबर है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं।
तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस ये क्या हो गया एफ ऑफ एक्स, कितना हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटा पर फंक्शन क्या है ये है साइन ए प्लस 2x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स है। चलिए साइन ए प्लस 2x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स है। अब इसका हमें लिमिट की वैल्यू निकालनी है, ये लिमिट सॉल्व करना है। चलिए कर लेते हैं। ये हमारा अगर एक्स टेंस टू जीरो रखते हैं तो ये 0/0 का फॉर्म ही आएगा। तो क्या करते हैं देखो इसको अलग अलग कर दो, नीचे न्यूमरेटर हमारा तो हम अलग अलग कर सकते हैं। देखो साइन ए प्लस 2x अपॉन एक्स और प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स ये आ गया। तो हमने इसको क्या कर दिया अलग अलग कर दिया। ओके अब चलिए अब हम क्या जानते हैं, अब एक फार्मूला जानते हैं। ये देखो लिमिट थीटा टेन टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर 1 होता है, इसका यूज करते हैं। यहाँ पर थीटा क्या है ए प्लस 2x नीचे x है तो हमें कुछ इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो सेम है। चलिए तो हम कर लेते हैं इसमें। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए प्लस 2x, हमें a प्लस 2 चाहिए और फिर हमने डिवाइड किया तो उतना हमने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। अब हम लिमिट ये देखो इसमें भी लिमिट यूज कर सकते हैं इसमें भी, ठीक है प्लस में है तो। बट यहाँ पर एक चीज़ जानते हैं क्या कि अगर हमारा एक्स टेंस टू जीरो है, अगर एक्स टेंस टू जीरो है इसका मतलब a प्लस 2 एक्स टेंस टू भी जीरो होगा। इधर हम a प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दे इधर कर दे तो ये तो जीरो ही आएगा, मतलब इसके लिए भी वैलिड है इसके लिए भी वैलिड है। ओके इसको हम ऐसे आप लिख सकते हो, इसको आप इसके लिए लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो, तो इसके लिए हम ये लिखेंगे। नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो कर लेते हैं। ये हमारा कितना आ गया 1 इंटू ए प्लस 2a और ये हमारा 1, तो कितना आ गया a प्लस 2 प्लस 1 तो हमारा a प्लस 3 आ गया। ओके अच्छा ये हो गया a प्लस 3। अब RHL निकाल लो, यहाँ से सब निकाल लेना पड़ेगा। RHL कितना है होगा तो लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस में हमारा फंक्शन कितना है ये देखो, मतलब जीरो से बड़ा में ये है, ये कर लेते हैं। हमारा x प्लस 3x² का पावर है 1/3 और फिर क्या दिया हुआ है माइनस एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर x के पावर 4/3 है। देखिए यही है ना x के पावर 1/3 है। चलो तो देखो पहले हम क्या कॉमन ले लें, इसमें से x कॉमन लो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, देखो x कॉमन लिए तो ये 1 प्लस 3x आया, ठीक है और इसका पावर कितना है 1/3 माइनस एक्स के पावर 1/3। अब ये हम केवल इसमें से किया, उसका पावर 1/3 है तो ये ब्रैकेट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और यहाँ भी x का पावर हो जाएगा 1/3। ओके अब हुआ x के पावर 4/3 और फिर हम x के पावर 1/3 कॉमन ले लेते हैं। हमने x के पावर 1/3 कॉमन लिया तो 1 प्लस 3x, ठीक है कि पावर हो गया 1/3 माइनस 1, नीचे हो गया x के पावर 4/3। अब देखो x के पावर 4/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स के पावर 1/3, यही होता है, ये पावर आ जाएगा वही आ जाएगा तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब हमारा कितना आया देखो तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस 1 प्लस 3x के पावर 1/3 माइनस 1/x।
अब इसको देखकर हमें ये फार्मूला पे बनेगा। अभी भी x टेंस टू 0 रखोगे तो ये 0/0 फॉर्म है। अभी कौन से फार्मूला यूज़ करेंगे? तो लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये कितना होता है? ये हमारा होता है n a के पावर n माइनस 1। ये फार्मूला इसका यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। हमारा फार्मूला है लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a बराबर होता है n a टू पावर n माइनस 1। चलिए इसका यूज़ करते हैं, इसी का यूज़ करेंगे, इसी से होगा ये। तो देखिए ये लिमिट हो गया x टेंस टू 0 प्लस यहाँ 1 प्लस 3x के पावर 1/3 माइनस 1 के पावर 1/3। नीचे भी हमारा आना चाहिए, ये पूरे को हम x ले लिए तो नीचे भी आना चाहिए। तो ये x है तो पहले 3 से डिवाइड किए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर क्या चाहिए हमें? +1 और फिर -1, मतलब ये फिर हमें +1 और फिर -1 कर दिए। +1 चाहिए क्योंकि इसमें 3x + 1 है, तो +1 किए तो हमें -1 भी करना पड़ेगा। अब ये स्टैंडर्ड में हो गया, देखो अब ये पूरा हमारा स्टैंडर्ड में बैठ गया। 1 + 3x 1/3 माइनस 1 के पावर, ये देखो 1 + 3x - 1 इंटू 3। अब ये आ गया। अब ये कितना होगा? अब इस फार्मूला पर ये बैठ गया। n बराबर हो गया 1/3 और a बराबर हो गया 1, तो कितना हो जाएगा? 1/3 1 के पावर 1/3 माइनस 1 इंटू 3। इसको सॉल्व करोगे तो 1 ही आए 1 आएगा, तो 1/3 इंटू 3 कैंसिल हो गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी निकल गया 1। अब हम एफ ऑफ क्या निकालना? एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो b है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? b है। चलिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1, चलिए अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हमें क्या मिला? क्या था? LHL RHL एफ ऑफ 0। LHL कितना है जी? लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया? देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आया 3a + 3, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट आया हमारा a + 3, राइट हैंड लिमिट आया 1 और एफ ऑफ 0 b है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ से b बराबर 1 हो गया। अब देखो ये b बराबर कितना है? यहाँ से देखो a + 3 बराबर 1 एंड b बराबर 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 1 - 3 तो -2, b आ गया। अब वैल्यू निकाल लेते हैं जो पूछ रहा है। हमें पूछ रहा है क्या? a + 2b, आई थिंक a + 2b पूछ रहा है। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ a + 2b पूछ रहा है, तो a + 2b कितना हो जाएगा? तो a + 2b हमारा हो जाएगा, a की वैल्यू है -2 अब +2 इंटू 1 कितना? -2 + 2 हो गया 0। यही आपका आंसर हो गया। मतलब हमारा a + 2b = 0, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a + 2b = 0। ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन सी हो गया बच्चों।